हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस क्वेश्चन केम इन ऑल इंडिया पीएमटी 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन व्हाट इज सी। देखिए, मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन केसीएन के साथ किया गया। सो मिथाइल ब्रोमाइड ये रहा, केसीएन के साथ जब रिएक्शन करेंगे सीएन नेगेटिव, इट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सो इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और यहां से ब्रोमाइड आयन बीआर नेगेटिव डिपार्ट करेगा। सो विल बी गेटिंग CH3CN here, मिथाइल साइनाइड। इसको आप या तो मिथाइल साइनाइड कह देंगे या इथेन नाइट्राइल कह देंगे। मिथाइल साइनाइड इसका कॉमन नेम है, इथेन नाइट्राइल इज इट्स IUPAC नेम। हाइड्रोनियम आयन मींस इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। सॉल्वेंट है तो एक्सेस में है, हाइड्रोनियम आयन पड़ा है, इसका मतलब इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। साइनाइड्स के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर, कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलिसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। सो B जो बन जाएगा दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड, कीपिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम। आपने कार्बन देखिए, यहां पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला एसिड मैंने बना दिया। ये बन चुका है B। उसके बाद रिएक्शन करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये एसिड की रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करके अल्कोहल बना देगा स्ट्रॉन्ग रिडक्शन से। सो हियर यू हैव 2 कार्बन्स। सो 2 कार्बन वाली अल्कोहल जो बन जाएगी वो इथेनॉल बन जाएगी, राइट। सो अब फाइनली प्रोडक्ट पूछा हुआ था, प्रोडक्ट C। सो फाइनल प्रोडक्ट C वुड बी इथेनॉल। तो आई एक्सपेक्ट कि मैंने जो आपको बताया, पढ़ाया, समझाया वो समझ में आ चुका है। दिस इथेनॉल, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, अभी ये वाला क्वेश्चन ये एम्स 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अल्कोहल का एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन है, राइट। दिस इज हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डिहाइड्रेशन करेगा। प्रोटोनिक एसिड है, प्रोटोनिक एसिड वो होता है जो H+ आयन दे दे, ठीक है। तो यहां पर अब डिहाइड्रेशन होना है। दिस रिएक्शन विल अकर वाया कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। रिएक्शन कैसे होगा आइए देखते हैं। इसका जो मैकेनिज्म रहेगा दैट विल बी E1। अगर आपको E1 मैकेनिज्म का आइडिया है तो आप समझ गए होंगे मैं किस मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं। देखिए, E1 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, वो यहां बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा H+ आयन। सल्फ्यूरिक एसिड विल ब्रेक लाइक दिस, H+ एंड HSO4 नेगेटिव। ये H+ आयन अटैक कहां करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहां पर कौन सी जगह है जो इलेक्ट्रॉन रिच है? ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे लोन पेयर बढ़ाए दो, राइट। सो दिस H+ आयन अटैक्स हियर, ये यहां अटैक करेगा, और उसके बाद दिस इज मिथाइल ग्रुप, this is methyl group here, then you have this is CH, ऑक्सीजन के साथ यहाँ H, ये H, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, और ये CH3। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बॉन्ड बना, ये वाला जो कार्बन हाइड ऑक्सीजन बॉन्ड बना, ये वाला, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व हैं वो एक इस कार्बन का है, एक इस ऑक्सीजन का है, राइट। ये तो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन जो ये OH बॉन्ड बना है, ये वाला, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन में ये बॉन्ड, ये अभी H+ आयन ने जो अटैक किया है ये वो वाला बॉन्ड है। अब ये जो बॉन्ड बना है बेटा, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के इन्वॉल्व है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे। देखिए, एक लोन पेयर हैज बीन यूटिलाइज्ड, 1 लोन पेयर हैज बीन यूटिलाइज्ड इन फॉर्मिंग द बॉन्ड विद H+। सो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का हाइड्रोजन की तरफ चला गया है, तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया है, रादर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब यहां से वाटर लीव्स, वाटर विल लीव एज अ गुड लिविंग ग्रुप। पानी यहां से लीव करेगा एज अ गुड लिविंग ग्रुप, एंड नाउ विल बी गेटिंग, अब हमें क्या मिलेगा? ये CH3, CH2, फिर ये कार्बन, यहां मिथाइल, यहां मिथाइल, इसके साथ ये CH पॉजिटिव, ये CH3। देखिए, अब ये बना है इट्स अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब कोई मेरे से पूछे इससे बेहतर कार्बोकैटायन यहां बन सकता है? डेफिनेटली बन सकता है। इस एडजेसेंट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। सो यहां से मिथाइल शिफ्ट अगर मैं कर दूं तो टर्शियरी कार्बोकैटायन जरूर फॉर्म हो सकता है। सो मैं करूंगा यहाँ रीअरेंजमेंट, यहां से मिथाइल शिफ्ट की, दिस इज 1 2 मिथाइल शिफ्ट। इसको मिथाइल शिफ्ट भी कह सकते हैं, मीथेनाइड शिफ्ट भी कह सकते हैं। मीथेनाइड इसलिए है क्योंकि CH3 हैज गॉन विद इलेक्ट्रॉन्स। ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेकर गया, साथ में इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले गया है, तो बेसिकली ये CH3 नेगेटिव आयन है जो शिफ्ट हुआ है। सो वील बी गेटिंग CH3
CH2, फ्री एक कार्बन, यहाँ ये मिथाइल ग्रुप, हियर यू हैव अ कार्बोकेटायन नाउ, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये मिथाइल यहाँ आ गया और ये मिथाइल यहाँ है, राइट। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड का H+ आयन था वो तो बेटे हमने यूटिलाइज कर लिया, वी आर स्टिल लेफ्ट विद HSO4 नेगेटिव आयंस। ये HSO4 नेगेटिव आयंस अब बेस एक्ट करेंगे और HSO4 नेगेटिव आयंस दे विल बी एक्टिंग लाइक अ बेस और H+ आयन निकालेंगे। ये देखिए दिस इज HSO4 नेगेटिव, ये H+ आयन वहां से निकालेंगे जहां एल्कीन मैक्सिमम स्टेबल बने, मतलब सेजेफ प्रोडक्ट, राइट। सो आप ये देखिए कि अगर H+ आयन यहां से निकले, H+ आयन यहां से निकले और इस लोकेशन पर पाई बॉन्ड आए तो यहां पर 3 1 4 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। लेकिन अगर H+ आयन यहां से निकलता है और यहां पाई बॉन्ड बनता है तो 3 3 6 3 9 9 और 2 11 अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। सो हमने बनाना है मैक्सिमम स्टेबल एल्कीन। ये HSO4 नेगेटिव आयन ये यहां से H+ आयन निकालेगा, यहां से H+ आयन निकाला, ये बना पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनने के बाद फाइनली नाउ वी विल बी गेटिंग CH3 CH2, ये कार्बन, ऊपर मिथाइल ग्रुप, डबल बॉन्ड ये कार्बन, यहां मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर प्रोडक्ट है बेटे और इसमें आप देखिए कि कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, 3 3 6 3 9 9 into 11, there are 11 hydrogens for hyperconjugation. This is the maximum stable alkene जो यहाँ बन सकता था। तो सेजेफ प्रोडक्ट here is the major product और इस H+ आयन को निकाला किसने है, इस HSO4 नेगेटिव आयन ने। ये HSO4 नेगेटिव आयन ने यहाँ से इस H+ को पुल किया, राइट, और इन इलेक्ट्रॉन्स ने ये इस लोकेशन पर आकर पाई बॉन्ड बनाया। Here we were told to find out the major product and that is why I've calculated, I've found out the major product, right? This is the final major product of this reaction. Thank you very much. Now this question came in All India PMT 2014. ऑल इंडिया PMT 2014 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि ब्यूट 1 का रिएक्शन किया HBr के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। नाउ दिस इज गोइंग टू फॉलो पेरोक्साइड इफेक्ट। ये पेरोक्साइड इफेक्ट फॉलो करेगा और यहां जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो एंटी मार्कोवनिक एडिशन से मिलेगा एंड दिस रिएक्शन विल अकर वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर आपको आइडिया हो सो ये जो रिएक्शन है दिस विल प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और इसमें जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है बेटे वो एंटी मार्कोवनिक एडिशन से मिलता है। एंटी मार्कोवनिक एडिशन में क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, मतलब ये यहां ऐड होगा और ये H+ यहां ऐड होगा। सो जो मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है यहां पर वो ये मिलने वाला है, दिस इज 1 ब्रोमोब्यूटेन। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड विल बी दिस, ठीक है, ये बनेगा Y। उसके बाद रिएक्शन किया सोडियम इथॉक्साइड के साथ। नाउ इफ यू कैन रिकलेक्ट द थिंग्स, अगर आप थोड़ा अपनी याददाश्त पर जोर डालें तो ये जो सोडियम इथॉक्साइड है और अल्काइल हैलाइड, दिस रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस व्हिच अकर्स वाया SN2। देखिए विलियमसन सिंथेसिस होता ही SN2 से है। एक्चुअली ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है अल्कोक्साइड आयन एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स फेवर SN2, सो विलियमसन सिंथेसिस ऑपरेट्स वाया SN2। अब इस कार्बन पर हल्का पॉजिटिव चार्ज होगा, सो ये नेगेटिव एंड से यहां न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ब्रोमाइड आयन लीव करेगा, ये सोडियम आयन और ब्रोमाइड आयन, दिस विल फॉर्म NaBr, ये बन जाएगा NaBr। ऑक्सीजन वाले एंड से अटैक हुआ है, सो विल बी गेटिंग CH3 CH2 CH2, एक और CH2 है, उसके साथ ये ऑक्सीजन आकर बाइंड किया, सो OC2H5, दिस ईथर विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। ये ईथर फाइनल प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन का। तो यहां पर फाइनल प्रोडक्ट Z पूछा गया था, तो Z विल बी दिस, ये फाइनल प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। आई होप कि जो मैंने आपको बताया समझाया समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस क्वेश्चन केम इन नीट 2017। नीट 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विद HI प्रोड्यूसर्स।
देखिए फिनाइल मिथाइल ईथर, नाउ व्हाट इज फिनाइल मिथाइल ईथर? फिनाइल मिथाइल ईथर इज नथिंग बट एनी सोल, ये रहा फिनाइल ग्रुप, फिनाइल मिथाइल ईथर। ऑक्सीजन पर लोन पेयर पड़े हैं, ये फिनाइल मिथाइल ईथर है, इसका रिएक्शन कर रहा हूं मैं HI के साथ। देखो अगर HI के साथ रिएक्शन करूंगा तो HI से H+ आयन आएगा, पहले H+ आयन आएगा और कहां अटैक करेगा? इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, राइट? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां अटैक हुआ एंड देन हमें ये मिल गया प्रोटोनेटेड ईथर। दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड ईथर, राइट? अब इसके ऊपर अटैक करना है I नेगेटिव आयन में, आयोडाइड आयन में। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये स्टेबल स्पीशीज तो है नहीं, राइट? मतलब कहीं से तो बॉन्ड टूटना तय है, कहीं ना कहीं से तो बॉन्ड टूटेगा। नाउ रिमेंबर वन थिंग, आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर, दिस इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, यहाँ रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब हो गया भाई इस बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है, राइट? सो यहां से तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, इसका मतलब बात पक्की है कि बॉन्ड टूटेगा तो यहां से टूटेगा। सो आयन नेगेटिव आयन विल अटैक हियर, ये न्यूक्लियोफाइल बनकर इस कार्बन पर अटैक करेगा। सो बॉन्ड यहां से क्लीव होगा, ये बन जाएगा फिनोल, एक प्रोडक्ट मिलेगा बेटे फिनोल, और साथ में मिल जाएगा मिथाइल आयोडाइड, राइट? दिस इज द वे ऑफ डूइंग दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को सॉल्व करने का ये तरीका है, दिस इज क्लीवेज ऑफ ईथर, राइट? सो आई होप कि जो मैंने आपको बताया, जिस तरीके से समझाया, वो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस क्वेश्चन केम इन JEE 2014। क्वेश्चन क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन करवाया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। देखिए इट्स अ पार्ट ऑफ कोब्स रिएक्शन, अगर आपको ध्यान हो, जिसमें हम फिनोल, NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करते हैं। अब फिनोल और NaOH के रिएक्शन से सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, तो ये पहले ही रिएक्शन हो चुका है। मतलब क्वेश्चन पूछने वाले ने पहले ही फिनोल और NaOH का रिएक्शन करवा दिया है। फिनोल एंड NaOH का जब रिएक्शन हुआ है तो हाइड्रोक्सिल आयन ने यहाँ से H+ आयन निकाला और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, साथ में सोडियम आयन अटैच हुआ, तो ये बनेगा बेटे सोडियम फिनॉक्साइड। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर, राइट? तो सोडियम फिनॉक्साइड ऑलरेडी बन चुका है, फिनोल और NaOH के रिएक्शन से ही करवा चुके हैं। सोडियम फिनॉक्साइड का फर्दर रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। देखिए सोडियम फिनॉक्साइड की अगर बात करें तो फिनॉक्साइड आयन जो होता है, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। देखिए फिनॉक्साइड आयन जो है इसमें +R इफेक्ट होगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो लोकेशन और पैरा लोकेशन पर होगा। यस और नो? डेफिनेटली यस। ये देखिए, राइट? सो अब नाउ कम्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब आएगा कार्बन डाइऑक्साइड अटैक करने के लिए। देखिए कैसे आएगा और अटैक करेगा इस ऑर्थो लोकेशन पे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। देखिए आप ये लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? अब कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो पाई बॉन्डेड है। पाई इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होगा और ये अटैक करेगा इन पाई इलेक्ट्रॉन्स पर। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। यहां पर पाई बॉन्ड ही था पहले जो मैंने ऐसे शिफ्ट किया था, तो दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज होंगे इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, लाइक दिस, ऐसे। ये रही रिंग, दिस इज डबली बॉन्डेड O, और ये रहा कार्बन, ये वाला कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज था। ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए हैं इसके साथ बॉन्ड बनाने में। डबली बॉन्डेड O एक तरफ है और सिंगली बॉन्डेड O नेगेटिव एक तरफ है। इट इज लाइक दिस। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया है। उसके बाद मीडियम बेसिक होता है। यहां पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक हाइड्रोजन भी मौजूद है। ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन विल बी फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स। ये 4 बॉन्ड बना रहा है, राइट? सो एक हाइड्रोजन भी तो है यहां से। सो यहां से ये H+ निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां वापस आकर पाई बॉन्ड बनाना चाहेंगे ताकि रिंग की एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो, और उसके लिए दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी शिफ्टेड अप।
ये ऊपर शिफ्ट होंगे, इस O पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस ऑक्सीजन पर, और ये H प्लस आयन यहाँ से यहाँ अटैक कर देगा. सो फाइनली विल बी गेटिंग द स्ट्रक्चर. फाइनली जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो ये मिलेगा. देखिए ध्यान से, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, ये OH और इसके साथ COO नेगेटिव. राइट, यहां तक हम पहुंच चुके हैं. ठीक है, उसके बाद इसकी अगर मैं एसिडिफिकेशन कर दूं, इसकी अगर एसिडिफिकेशन कर दूं, सो विल बी गेटिंग सैलिसिलिक एसिड. इस एसिड को सैलिसिलिक एसिड कहते हैं. और ये जो रिएक्शन मैंने किया, दिस इज कॉल्ड कोब्स रिएक्शन. राइट, अब आप ये देखिए, पहले तो ये रिएक्शन है कैसा. दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल. वो कैसे, पाई इलेक्ट्रॉन्स मैंने इधर शिफ्ट किए थे, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया था, तो इलेक्ट्रोफाइल ने यहां अटैक किया था इस कार्बन पे. सो एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है. कौन सा जा रहा है, H प्लस आयन. ये कार्बन वाले एंड से इसका अटैक यहां हुआ है और यहां से H प्लस आयन गया है. सो एक इलेक्ट्रोफाइल आया है और एक इलेक्ट्रोफाइल गया है. H प्लस आयन इस लोकेशन से गया है. सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से सैलिसिलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड, ये बन चुका है. अब उसे बोला था इट यील्ड्स अ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट तो हमें मिल गया, ये सैलिसिलिक एसिड, which on acetylation produces C. अब मेरे को इसका एसिटाइलेशन करना बाकी है, मतलब सिर्फ इसका एसिटाइलेशन करना है. राइट, अब वो कैसे करेंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इसका एसिटाइलेशन कर सकते हैं हम फर्दर. एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में. ये देखिए, दिस इज सैलिसिलिक एसिड and this is acetic anhydride. ये अब यहां रिएक्शन कैसे होगा, the pi electrons will be shifted up. pi electrons ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफिलिक एंड से यहां अटैक, ये अटैक होगा. अब ये जब अटैक हुआ, सो वील बी गेटिंग, हमें क्या मिलेगा, ये मिथाइल ग्रुप, इसके साथ कार्बन, इस O पर है नेगेटिव चार्ज, ये O, COCH3, इस ऑक्सीजन का एक लोन पेयर यूज हुआ है यहाँ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए. यहाँ H है और एक फिनाइल रिंग साथ में अटैच्ड है, ये वाली. अब देखिए, ऑक्सीजन के पास यहाँ दो लोन पेयर पड़े थे. वन ऑफ द लोन पेयर्स हैज बीन यूटिलाइज्ड टू फॉर्म द बॉन्ड. सो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ गया है, तो ऊपर आएगा बेटे पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर इसके पास इंटैक्ट है. यहां से H प्लस आयन गोस, यहां से एसीटेट आयन लीव करता है. सो कार्बन पर आता है पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आकर बनाएंगे पाई बॉन्ड और ये ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो चुका है. राइट, नाउ दिस एसीटेट आयन एंड दिस H प्लस आयन, दिस विल फॉर्म एसिटिक एसिड. ये बन गया एसिटिक एसिड. CH3CO, CH3CO, उसके साथ फिर ये वाला O. I forgot to attach कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो भी यहाँ पर अटैच करना है. पूरा सैलिसिलिक एसिड था ना यार. राइट, COH वो तो यहाँ इंटैक्ट है. ऑक्सीजन वाले एंड से इस लोन पेयर वाले एंड से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ लाइक दिस. ठीक है जी, यहाँ तक पहुंच गए. यहाँ से प्रोटॉन निकला है, डीप्रोटोनेशन हुई है. सो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास रह गए और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड. ये न्यूट्रलाइज हो चुका है और इसके साथ रिंग लगी हुई है. और इस ऑक्सीजन, जहां पर ये ऑक्सीजन अटैच है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो लोकेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है. सो ऑर्थो लोकेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है. नाउ दिस इज द वे ऑफ डूइंग एसिटाइलेशन. एसिटाइलेशन का मतलब क्या था कि सैलिसिलिक एसिड पे एसिटाइल ग्रुप लग जाए तो ठीक है. यहां से H प्लस निकल चुका है और आप ध्यान से देखिए, ये एसिटाइल ग्रुप लग चुका है. सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड. मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है JEE मेंस 2014 का, ये आपको समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस क्वेश्चन केम इन JEE 2011. क्वेश्चन क्या है कि अमंग द एल्कीन्स, मतलब इनमें से व्हिच वन प्रोड्यूसेस टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ऑन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन. देखिए, आधा क्वेश्चन तो तभी बच्चे के लिए खत्म हो गया, मतलब बच्चा उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता अगर उसको टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मूला ही नहीं पता. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या है ये पता होना चाहिए.
एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन क्या है ये बताना चाहिए। देखिए टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। टर्शरी इसलिए क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, ये टर्शरी है। टोटल कार्बन 4 है तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये रहेगी। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट। अब यार दिस इज कॉमन सेंस कि अगर आपको ये अल्कोहल बनानी है तो वो कैसे बन सकती है, उसके लिए नीड 4 कार्बन ना। तो 4 कार्बन खैर यहाँ पर भी हैं, वहां पर भी हैं, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ तो कार्बन से 3 है, राइट, और 4 कार्बन यहाँ पर भी है, 2, 3 और 4। अब ध्यान से देखिए इनमें से आंसर क्या हो सकता है। आंसर वुड बी ऑप्शन दिस, राइट। वो कैसे होगा मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये CH यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ मिथाइल ग्रुप, डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन का मतलब क्या है कि सबसे पहले H+ आयंस एसिड कैटलाइज्ड, the reaction will be catalyzed by H+ ions, एसिड कैटलाइज्ड है। पाई इलेक्ट्रॉन्स में शिफ्ट करूंगा राइट साइड को, क्योंकि मुझे पता है मैंने मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है, राइट। हाइड्रोजन नहीं आएगा यहाँ पे, कार्बन विल बी फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, राइट। हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए। सो पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे राइट साइड को, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, H+ आयन अटैक्स हियर, सो ये बन जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बन चुका है और इसमें कोई रीअरेंजमेंट की संभावना नहीं है फिलहाल। क्यों नहीं है? ये ऑलरेडी मैक्सिमम स्टेबल है, राइट। नाउ द रिएक्शन इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, मतलब एसिड की प्रेजेंस में पानी का अटैक करना है। हाइड्रेशन इज एडिशन ऑफ वाटर, सो पानी ऐड करना है। पानी ऐड कैसे होगा देखिए, नाउ दिस वाटर विल बी एक्टिंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये लोन पेयर वाले एंड से इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक होगा लाइक दिस। अब जब अटैक होगा सो कंडीशन वुड बी समथिंग लाइक दिस। ये कार्बन, ये मिथाइल, यहाँ मिथाइल, ऑक्सीजन ये रहा, इसके साथ ये H और ये H। अगर आप ध्यान से देखें ऑक्सीजन का एक लोन पेयर यूटिलाइज हो गया बॉन्ड बनाने में, एक लोन पेयर इंटैक्ट है। सो यहां से डीप्रोटोनेशन होगा, लॉस ऑफ H+ आयन होगा एंड फर्दर विल बी फॉर्मिंग टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये बन गई जी आपकी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एल्कीन का और इंटरमीडिएट इसमें कार्बोकैटायन बन रहा है। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है, राइट। सो दिस इज अ स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ये स्लो स्टेप होता है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है, इसीलिए मैं इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कह रहा हूँ, ठीक है, ना कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कह रहा हूँ। ये स्लो स्टेप है जिसमें कार्बोकैटायन बना है। सो ये जरिया है, ये तरीका है इस रिएक्शन को करने का और आंसर वुड बी ऑप्शन 3। सो आई होप बेटे कि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया बताया वैसे आपको ये समझ में आया होगा। मेहनत करते रहिए, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, राइट। थैंक यू।